सभी को गुड इवनिंग भाई, सभी को नमस्कार, राम राम। जल्दी से जुड़ जाएं। आज का लाइव सेशन स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हम पढ़ेंगे हरियाणा के मंडल, हरियाणा के पुलिस रेंज और हरियाणा के पुलिस कमिश्नरी। क्योंकि देखिए, हरियाणा का जो पुलिस का एग्ज़ाम है वो मेल का 7-8 अगस्त आपके एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और बहुत नज़दीक है। इसलिए ये टॉपिक उसके लिहाज से, हरियाणा पुलिस के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं ये ज़्यादा इसको जल्दी करवा रहा हूँ। और ये आज का टॉपिक होगा, ये ट्रिक बेस होगा भाई। ट्रिक के द्वारा ही इस टॉपिक को, पूरा टॉपिक को करवाया जाएगा। परंतु उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे ही गुरुजी, मेरे ही टीचर के द्वारा कौटिल्य डिफेंस एकेडमी, जो इन्हीं का कोचिंग सेंटर है, कौटिल्य डिफेंस एकेडमी भाई, कहाँ पे है? रेवाड़ी में। ठीक है, यहाँ पर आपको हरियाणा पुलिस का क्रैश कोर्स करवाया जाएगा। ज़रूर इस कोर्स को ज्वाइन कर लें, ठीक है ना। बहुत कम फीस में करवाया जाएगा। 12 से 15 जुलाई तक आपका जो एडमिशन है वो ओपन है। और 16 तारीख से, क्योंकि आप जानते हैं 16 जुलाई से आपके कोचिंग सेंटर खुल जाएंगे, तो 16 जुलाई से आपके कोचिंग सेंटर संस्थान खुल जाएंगे और आप एडमिशन ले सकते हैं। और लिमिटेड सीट है भैया, मैं आपको बता दूं। ठीक है, क्योंकि कोरोना के कारण लिमिटेड सीट रखी गई है। 12 से 15 जुलाई तक आपके एडमिशन ओपन है। 16 तारीख से आपकी क्लासेस लग जाएंगी। सुबह 9 बजे से, 9 AM से मैं कहूँ तो भाई टाइम कुछ नहीं है। 4 भी बज जाए, शाम को 5 भी बज जाए, रात को भी पढ़ा सकते हैं, कुछ नहीं पता भाई। क्योंकि मैं भी पढ़ा हूँ उन्हीं टीचर के पास, और उन्हीं के पास पढ़कर आज आपको पढ़ा रहा हूँ। तो बहुत अच्छे टीचर हैं और कौटिल्य डिफेंस एकेडमी के नाम से वो एकेडमी है। और अगर आपको किसी को भी कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, कोई कांटेक्ट करना चाहे, तो मैं आपको नंबर देता हूँ। ये वो कॉन्टैक्ट नंबर है जिस पर आप जानकारी इस कोचिंग सेंटर के बारे में ले सकते हैं। हरियाणा पुलिस का मैं बता देता हूँ भाई, हरियाणा पुलिस का क्रैश कोर्स करवाया जाएगा भाई। ठीक है ना। तो हरियाणा पुलिस का क्रैश कोर्स करवाया जाएगा बहुत कम फीस में। याद रखना, बहुत कम फीस में करवाया जाएगा। और टीचर का नाम कुलदीप यदुवंशी भाई, जो मेरे टीचर हैं, बहुत अच्छे मेरे गुरुजी हैं। ठीक है, इन्हीं के पास पढ़कर आज आपको पढ़ाने का मुझे मौका मिल रहा है। तो कुलदीप यदुवंशी सर का ये कौटिल्य डिफेंस एकेडमी के नाम से रेवाड़ी में ब्रास मार्केट में ये कोचिंग सेंटर है, जहाँ पर 12 से 15 जुलाई तक आपके एडमिशन ओपन है। 16 तारीख से आपकी क्लासेस लग जाएंगे। लिमिटेड सीट रखी गई है, ये आपके दिमाग में हमेशा रखें कि लिमिटेड सीट है। क्योंकि उसके बाद 12 से 15 तारीख के बाद कोई एडमिशन नहीं होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ना। तो कॉन्टैक्ट नंबर ये है, किसी को भी कोई जानकारी चाहिए इस कोचिंग सेंटर के बारे में और आपकी एडमिशन के बारे में, फ़ीस के बारे में, कोचिंग के बारे में, तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं भाई। ठीक है, हरियाणा पुलिस का क्रैश कोर्स आपको यहाँ पर करवाया जा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं आज के अपने टॉपिक पर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हरियाणा के मंडल। कितने हैं भाई? 6 मंडल हैं। ठीक है, और हरियाणा के पुलिस रेंज और पुलिस कमिश्नरी, इनको एक एक करके पढ़ेंगे ट्रिक के साथ। ठीक है, एक बार सेशन को शेयर कर दें और जुड़ जाएं फिर आज की क्लास में। फिर स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। तो भाई सबसे पहले पढ़ेंगे हम हरियाणा के मंडल भाई। हरियाणा के मंडल, हरियाणा में टोटल मंडल फिलहाल कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, एक एक करके मैं हर एक चीज़ आपको बताऊंगा, याद रखना, और ट्रिक के साथ पढ़ाऊंगा। आज की क्लास अगर आपने अच्छे से ले ली तो 1 नंबर आप श्योर मान लें हरियाणा पुलिस में भाई, अगर आपने अच्छे से देख ली क्लास। ठीक है, हरियाणा पुलिस में आज की क्लास से 1 नंबर श्योर मान लें अगर आपने अच्छे से क्लास देख ली। तो हरियाणा में मंडल कितने हैं? 6। बन तो बात आती है शुरू में हरियाणा में कितने मंडल थे भाई? लिख देता हूँ शुरुआत में। ठीक है, शुरुआत में थे 4 मंडल। कितने थे? 4 मंडल। कौन कौन से थे ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है भाई। तो वो थे, ट्रिक है, पहले ट्रिक लिख लें। हीरो, आ गया भाई। ठीक, ये ट्रिक है।
हीरो आ गया। हिसार से ही से बनेगा आपका हिसार, रो से रोहतक, आ से अंबाला और ग से आपका बनेगा गुरुग्राम भाई। ठीक है, कितने हुए? 4। ये 4 मंडल थे जब हरियाणा शुरू में बना था। ठीक है, तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो ट्रिक आप याद कर लें, हीरो आ गया और अब बने हैं 6 मंडल। ठीक है, कितने मंडल? 6 मंडल हो चुके हैं। कौन कौन से? 2 मंडल और बढ़ गए, और वो थे आपके 2 फरवरी 2017 को 2 मंडल और बना दिए गए थे हरियाणा सरकार ने। कौन कौन से थे? अब इसी ट्रिक में मैं उस दोनों मंडलों को एडजस्ट कर रहा हूँ जो जो नए बने थे। ठीक है, तो याद रखना इस ट्रिक में आपको ऐड कर रहा हूँ। देखो पहले तो इस ट्रिक को याद कर लें यहीं से भाई। हीरो आ गया, ये तो 4 थे। हीरो आ कर गया, यहाँ पे लिख देता हूँ कर, और यहाँ पे लिख देता हूँ FB। हीरो आकर गया फरीदाबाद। ठीक है, तो कर से बनेगा करनाल भाई आपका, और FB से बनेगा आपका फरीदाबाद। याद हो गए अच्छे से? 6 के 6 मंडल टिप्स पे है ना, मैंने बता दिया। हीरो आकर गया फरीदाबाद, तो 6 के 6 मंडल इसमें आ जाते हैं। अब हम याद करेंगे एक एक करके किस मंडल में कौन सा जिला आता है, उनको पढ़ेंगे भाई। ठीक है, एक बार नोट कर लें, उसके बाद आगे चलते हैं भाई। एक एक करके हम हर एक जिले को देखेंगे कि किस जिले, कौन सा जिला किस मंडल में आता है। 6 मंडल हैं, 6 को 6 मैंने आपको पढ़ा दिए हैं भाई, ट्रिक के साथ बता दिए हैं कौन कौन से हैं। अब बात करेंगे कौन कौन से जिले किस मंडल के तहत आते हैं भाई। ठीक है, ट्रिक को रहने देता हूँ यहीं पे, आपको मैप इसीलिए मैंने बनाया है ताकि आपको यहीं पे समझा दूँ। ठीक है, आपको अच्छे से। तो देखना, सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे बड़ा मंडल। हरियाणा का सबसे बड़ा मंडल है हिसार। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर है भाई, यह है क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा मंडल भाई कौन सा है? हिसार। हिसार के अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? सबसे पहले इसके अंदर आते हैं 4 डिस्ट्रिक्ट भाई। एक तो खुद हिसार हो गया, एक सिरसा, फतेहाबाद, जींद। ठीक है, ये आपको मैं यहाँ पे एक बार ये जो एरिया मैंने कवर किया है हरियाणा का, ये है आपका हिसार मंडल भाई। ठीक है, तो हिसार मंडल में कितने जिले आते हैं? 4। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं हम हरियाणा का सबसे बड़ा मंडल जनसंख्या के आधार पर भाई, सॉरी डिस्ट्रिक्ट के आधार पर। तो हरियाणा का सबसे बड़ा मंडल है जिस डिस्ट्रिक्ट के आधार पर रोहतक। पढ़ चुके हैं हम, हीरो से ही से बनाया हिसार, रो से बनाया रोहतक, तो रोहतक सबसे बड़ा मंडल है भाई। ये किसके आधार पर है? यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्ट्रिक्ट के आधार पर। समझ में आया यहाँ तक? भिवानी, चरखी दादरी, यहाँ पे लिख देता हूँ चरखी दादरी भाई, झज्जर, सोनीपत, रोहतक, 5 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं इसके अंदर? 5 जिले भाई। समझ में आया? 2 डिस्ट्रिक्ट पढ़ चुके हैं, 2 मंडल हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद आते हैं हम करनाल पर। ठीक है, जो कि आपका 2 फरवरी 2017 को नया मंडल बनाया था, जिसके अंतर्गत कैथल, करनाल, पानीपत 3 जिले आते हैं भाई। कितने जिले आते हैं? 3 जिले आते हैं। ये जो क्षेत्र है आपका, ये किसके अंतर्गत है? करनाल मंडल के अंतर्गत भाई। उसके बाद चलते हैं हम अंबाला की तरफ। अंबाला में कितने जिले हैं? अंबाला मंडल में 4 जिले। एक तो अंबाला खुद हो गया, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और पंचकुला, 4 जिले हो गए यहाँ पे। समझ में आया? एक एक करके हम पढ़ रहे हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा मंडल डिस्ट्रिक्ट के आधार पर कौन सा है, तो वो रोहतक। सबसे बड़ा मंडल अगर मैं कहूँ क्षेत्रफल के आधार पर, तो कौन सा है? वो हिसार। ठीक, 4 मंडल हो गए। अब उसके बाद चलते हैं हम यहाँ पे नीचे, फरीदाबाद भाई। कितने जिले हैं फरीदाबाद मंडल में? 3 जिले। नूह, पलवल, जिसका नाम मेवात भी है, पुराना नाम नूह का, नूह, पलवल, फरीदाबाद, 3 जिले आते हैं इसके तहत। और गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, जो कि गुरुग्राम क्या है? मंडल है, और इसके तहत 3 जिले इसके तहत आते हैं। तो 3 6 और 6 और 5 11, 11 4 15, 15 और 4 19 और 3 22 हो गए। 22 के 22 जिले और 6 मंडल। समझे हमने 6 के 6 मंडल भाई।
अब पढ़ेंगे हम हरियाणा की पुलिस कमिश्नरी, एक बार इसको नोट कर लें अच्छे से, फिर उसके बाद चलते हैं हरियाणा की पुलिस कमिश्नरी हम पढ़ेंगे ट्रिक के साथ भाई। नोट कर ले भाई जल्दी से एक बार, फिर चलते हैं आगे। हम स्क्रीनशॉट ले लिया करो भाई एक बार, ठीक है। मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब पढ़ेंगे हम हरियाणा की पुलिस कमिश्नरी कितनी है हरियाणा में, कौन कौन सी हैं वो सब जानेंगे, ट्रिक के साथ जानेंगे भाई, याद रखना है। मंडल का मतलब होता है भाई हरियाणा में, मतलब मंडल के तहत क्या होता है कि भाई एक क्षेत्र बना दिया जाता है, जैसे कि ये क्षेत्र है, इसके अंतर्गत जो सुरक्षा है, जो सुरक्षा शांति राजस्व जो होता है वो मंडल का काम होता है। राजस्व यानी कि इसको राजस्व रेंज भी कहते हैं भाई, मंडल को क्या बोलते हैं, राजस्व रेंज, ठीक है ना। तो अब हम पढ़ेंगे भाई पुलिस कमिश्नरी कितनी है हरियाणा में, 3 टोटल, ठीक है। कितनी है हरियाणा में पुलिस कमिश्नरी, 3 टोटल। अब कौन कौन सी है, बात ये है भाई, तो उसको हम याद करेंगे ट्रिक से। आपसे ये देखो हर बुक्स में आपको लिखी मिलेगी कि भाई ये पुलिस कमिश्नरी है, आपको ये याद करनी है, परंतु आपको याद नहीं होती है। जब एग्जाम में वो चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं तो आप वहाँ से भूल जाते हैं। तो हमेशा आपको ऐसी चीज़ याद रखनी चाहिए जो आपको, जहाँ से आपको वो चीज़ें याद रखनी चाहिए। तो इसकी ट्रिक आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, एक लड़का है भाई अपने दोस्त से, एक लड़का अपने दोस्त से क्या मांग रहा है, पैसे मांग रहा है, कहता है कि मुझे पैसे दे। अब वो लड़का, उसका दोस्त अपने दोस्त से कहता है कि मैं तो नहीं दे दूँगा, अपने गर्लफ्रेंड से ले ले। किससे ले ले, पैसे किससे ले ले, गर्लफ्रेंड से ले ले। तो गर्लफ्रेंड पे ले ले, हरियाणवी में मैं आपको बता रहा हूँ, गर्लफ्रेंड पे ले ले, गर्लफ्रेंड से ले ले, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब इस यहाँ से कौन कौन सी पुलिस कमिश्नरी बनती हैं, इस ट्रिक से वो देखना एक बार। तो जी से बनेगा आपका गुरुग्राम भाई, एफ से बनेगा फरीदाबाद, और पी से बनेगा आपका पंचकुला। तो ये आपकी 3 पुलिस कमिश्नरी हैं, ठीक है। और पंचकुला को कहते हैं नॉर्थ साइड की पुलिस कमिश्नरी भाई, ठीक है। नॉर्थ साइड की पुलिस कमिश्नरी आपसे पूछे तो वो उसका नाम क्या हो जाएगा, पंचकुला हो जाएगा। एक बार नोट कर ले, ये थी हरियाणा की 3 पुलिस कमिश्नरी। अच्छे से ट्रिक को याद रख लें, ट्रिक अगर आपको याद होगी तो ये आप एग्जाम में अच्छे से गोला भर के आएंगे और आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा भाई, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे हरियाणा के पुलिस रेंज भाई, ठीक है। एक बार नोट कर लें इसको, ट्रिक को भी, और उसको जो पुलिस कमिश्नरी है उसको भी नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं हरियाणा की पुलिस रेंज। मंडल हमने हरियाणा के पढ़ लिए हैं, पुलिस कमिश्नरी हमने पढ़ लिए हैं। अब पढ़ेंगे हम हरियाणा की पुलिस रेंज भाई, ठीक है। जिस प्रकार हमने मंडल पढ़े थे, और मंडल का अर्थ मैंने आपको बताया था कि राजस्व रेंज होता है, यानी कि राजस्व को कलेक्ट करने की जो रेंज होती है, जो क्षेत्र बनाया जाता है उसको मंडल बोलते हैं। उसी प्रकार जो पुलिस की जो रेंज होती है, पुलिस जिस क्षेत्र में काम करती है और उसके अंतर्गत एक रेंज बनाई जाती है उन पुलिस की, और उसको बोलते हैं पुलिस रेंज भाई, ठीक। तो हरियाणा में पुलिस रेंज कितनी है ये आपको याद रखना है। तो टोटल है 5 भाई, ठीक है। हरियाणा में पुलिस रेंज कितनी है, 5। कौन कौन से हैं एक बार ट्रिक्स के साथ देख लें आप। तो ट्रिक देखना एक बार। हरियाणा वाले का घर रेवाड़ी में,
ठीक, एक बार नोट कर लें, ये है आपकी ट्रिक, हरियाणा वाली का घर रेवाड़ी में। नोट करें ट्रिक एक बार जल्दी से आप। अब एक एक करके इस ट्रिक पर काम करेंगे, कौन कौन से पुलिस रेंज इस ट्रिक के द्वारा हमें पढ़ने को मिलेंगे वो देखेंगे एक बार। तो सबसे पहले हम यहाँ से बनाएंगे भाई एच से हिसार, आर से रोहतक। एक चीज़ आपको मैं बता दूं, जो पुलिस कमिश्नरी होंगी वो कभी पुलिस रेंज नहीं हो सकती, ये एक अच्छे से नोट कर ले एक बार कॉपी में। जो पुलिस कमिश्नरी है वो कभी भी पुलिस रेंज नहीं हो सकती, यानी कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला ये कभी भी हरियाणा पुलिस की रेंज नहीं हो सकती, क्योंकि ये हरियाणा की पुलिस कमिश्नरी है। ठीक है, तो एच से बनेगा हिसार, आर से बनेगा रोहतक, और उसके बाद वाली को साइलेंट करेंगे भाई। जो हरियाणा वाली है, यहाँ पे वाली शब्द है, इसको साइलेंट करके हम चलेंगे आगे का शब्द पर। इस का शब्द को मैं आपको बता दूं, हम इंग्लिश में लिख देते हैं भाई। ठीक, इस कैसे बना देंगे हम करनाल, और यहां से बनाएंगे हम अंबाला। कितने होगी? हिसार, रोहतक, करनाल, अंबाला 4, और रेवाड़ी होगी 5 पुलिस रेंज, और यहीं आपसी 5 पुलिस रेंज है। क्या इसमें कहीं पर भी पुलिस कमिश्नरी जो है गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला वो आई है? नहीं आई है। तो इसलिए याद रखना, कभी भी हरियाणा की पुलिस कमिश्नरी हरियाणा की पुलिस रेंज नहीं हो सकती, हरियाणा की नहीं कहीं की भी नहीं हो सकती भाई। ठीक है, तो पुलिस कमिश्नरी कभी पुलिस रेंज नहीं हो सकती, ये याद कर लें। अब याद करेंगे हम हरियाणा की जो पुलिस रेंज है, ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन से जगह आते हैं, कौन कौन से जिले आते हैं, वो एक बार हम पढ़ेंगे। एक बार नोट कर लें इसे भी। ठीक है, तो ये है हरियाणा की पुलिस रेंज, एक बार नोट कर लें, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हरियाणा पुलिस रेंज के अंतर्गत आने वाले जिले भाई। स्क्रीनशॉट ले लें भाई एक बार जल्दी से आप। मिटा दूं भाई इस ट्रिक को। अब पढ़ेंगे हम जो हरियाणा की 5 पुलिस रेंज हैं, इनके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, कौन कौन से जिले आते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, हरियाणा में पुलिस जिले भी आपसे पूछ सकता है। पुलिस जिले हरियाणा में कितने हैं? 24। 22 तो देखो जिले हैं, और 2 हैं इसमें एक्स्ट्रा। एक तो है आपका मानेसर, और दूसरा है आपका हासी। इन दोनों को भी क्या बनाया गया है? पुलिस जिला बनाया गया है। इन 24 के 24 पुलिस जिलों को हम हरियाणा की 5 पुलिस रेंजों में बांटेंगे। कहाँ कहाँ ये क्षेत्र, सॉरी किस ये जो 24 के 24 पुलिस जिले हैं, ये किस किस जोन, किस किस पुलिस रेंज में आते हैं, ये हम पढ़ने का काम करेंगे। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो मान लो आपसे पूछा जा सकता है कि हासी जो पुलिस जिला है ये किस हरियाणा पुलिस रेंज में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम रेवाड़ी में। ठीक है, अब मैंने एक बात बताई थी कि रेवाड़ी क्या है? पुलिस रेंज है। ठीक है, क्या है आपकी? रेवाड़ी पुलिस रेंज है, और ये जो है हरियाणा की साउथ पुलिस रेंज है। साउथ पुलिस रेंज है, आपको याद रखना है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि अगर हरियाणा की साउथ पुलिस रेंज कौन सी है, तो आपकी रेवाड़ी हो जाएगी। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो हरियाणा की पुलिस कमिश्नरी होगी वो कभी भी पुलिस रेंज नहीं हो सकती। तो यहाँ पे जो ये जो क्षेत्र है, ये 2 जो मंडल है, इन दोनों मंडलों को मिलाकर एक पुलिस कमिश्नरी, एक पुलिस रेंज बनाई गई है जिसका नाम रेवाड़ी है। और ये तो गुरुग्राम तो हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि पुलिस कमिश्नरी है और पुलिस रेंज हो नहीं सकता। तो आपका हो जाएगा फरीदाबाद, नूंह, पलवल, रेवाड़ी यहाँ पे आ ही गया है। महेंद्रगढ़, और आपका एक हो जाएगा मानेसर भाई। जो नया पुलिस जिला बना है मानेसर, वो रेवाड़ी पुलिस रेंज के अंतर्गत आता है, ये याद रखने भाई। ठीक है, सॉरी फरीदाबाद भी नहीं हो सकता भाई, क्योंकि फरीदाबाद भी क्या है कि आपकी कमिश्नरी है भाई। ठीक है, तो इसको भी काट देंगे। तो ये 5, ये 4 और एक रेवाड़ी, ये 5
ज़िले जो इस रेवाड़ी पुलिस रेंज के तहत आते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे, ये पहला था पुलिस रेंज, उसके बाद दूसरी पुलिस रेंज हम पढ़ेंगे हरियाणा की हिसार भाई। ठीक, हिसार। देखो जो जिस तरीके से हमने मंडल पढ़े थे ना उसी तरीके से हमने पढ़ने हैं, बस एक पुलिस कमिश्नरी को आपको छोड़ देना है और इसको दोनों को मिक्स कर देना है। जो नीचे वाला जो गुरुग्राम और रेवाड़ी जो आपका गुरुग्राम और फरीदाबाद जो आपका मंडल था इसको मिक्स कर देना है, गुरुग्राम फरीदाबाद को आपको कट कर देना है, जो बचेंगे आपको रेवाड़ी में लिख देना है। अब हिसार में कौन कौन से आगे, सिरसा एक नया बना है जिला, हासी पुलिस जिला, फतेहाबाद और जींद भाई। ये भी नोट कर लें, ये है आपकी दूसरी हरियाणा पुलिस रेंज हिसार, जिसके अंतर्गत ये सब आते हैं भाई। ठीक है, तीसरी आपकी पुलिस रेंज है हरियाणा की, वो है आपकी रोहतक। मैंने बताया था मंडल जिस तरीके से हमने पढ़े थे उसी तरीके से पढ़ने हैं, और मंडल में जो जो जिले हैं वो आपको यहाँ पे फिर से लिख देने हैं, क्योंकि दो तो एक्स्ट्रा है, दोनों आ चुके हैं। एक आ चुका है आपका रेवाड़ी पुलिस रेंज में मानेसर, दूसरा आपका आ चुका है हासी हिसार में। ये दो नए जिले बने थे पुलिस जिले। अब भिवानी, चरखी दादरी, रोहतक आपका आ चुका है। उसके बाद झज्जर, फिर आपका सोनीपत। ठीक, ये पांचों आपके रोहतक, ये पांचों आपके पुलिस रेंज रोहतक में आते हैं भाई। ठीक है, ये 5 पुलिस ज़िले हैं जो रोहतक में आते हैं, रोहतक पुलिस रेंज के अंतर्गत आते हैं। और अब आपका चौथा या चौथी मैं कहूँ पुलिस रेंज, वो है आपकी करनाल भाई। हरियाणा वाले का घर है रेवाड़ी में, ये ट्रिक थी आपकी पुलिस रेंज की, मैंने आपको पढ़ा दिया था। अब करनाल के अंतर्गत कौन कौन से पुलिस जिले आते हैं, कैथल और पानीपत, क्योंकि करनाल हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो कैथल पानीपत इसके अंतर्गत पुलिस जिले आते हैं। पांचवी आपकी पुलिस रेंज है अम्बाला भाई। अम्बाला में देखना ऊपर पंचकुला, पंचकुला आपका क्या था, पुलिस कमिश्नरी थी, तो ये आपको इसको कट कर देना है भाई, क्योंकि पुलिस कमिश्नरी पुलिस रेंज नहीं हो सकती, ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद आपके बचता है यमुनानगर, फिर आपका बचता है कुरुक्षेत्र भाई। तो ये थी भाई आपकी हरियाणा की पुलिस रेंज। पांचों की पांचों मैंने आपको डिफाइन करके बोर्ड पे समझा दी हैं। मैप में भी आपको समझा दिया है किस किस को कट करना है, वो भी आपको समझा दिया है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला जो हरियाणा की 3 पुलिस कमिश्नरी हैं, ये हरियाणा की पुलिस रेंज नहीं हो सकती। तीनों को मैंने काट कर आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, 2 नए जिले हैं हरियाणा के पुलिस जिले, मानेसर और हासी, इन दोनों को भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब कुछ पॉइंट हैं हरियाणा पुलिस से रिलेटेड एग्ज़ाम के हिसाब से। ठीक है, हरियाणा आपसे पूछ सकता है कि हरियाणा पुलिस का, हरियाणा महिला पुलिस थाना कब खुला था, हरियाणा पिंक पुलिस स्टेशन, महिला पुलिस पिंक पुलिस स्टेशन, ये भी आपसे पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए एक बार इसको भी, इन बातों को भी हम नोट करने की कोशिश करेंगे। एक बार जल्दी से यहाँ तक नोट कर लें। नोट साथ साथ करते रहें भाई। अगर आप नोट साथ साथ नहीं करेंगे तो बाद में याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब पढ़ते हैं हम हरियाणा पुलिस के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो आपसे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे भाई हरियाणा पुलिस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुख्यालय कहाँ पे है भाई आपसे। तो हरियाणा पुलिस का मुख्यालय कहाँ पे है, ये है आपका पंचकुला में। ठीक है, हरियाणा पुलिस एकेडमी आपसे पूछे तो वो है आपकी मधुबन में, ये भी पंचकुला में है। ठीक है, हरियाणा पुलिस का मुख्यालय कहाँ पे है, पंचकुला में है, सेक्टर 6 में भाई। ठीक है, सेक्टर 6 में पंचकुला में आपका हरियाणा पुलिस का मुख्यालय है। हरियाणा पुलिस की एकेडमी आपसे पूछे तो वो है मधुबन में। अब बात आती है हरियाणा में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कितने हैं। तो आपके टोटल 4 हैं भाई। ठीक है, आपने 3 पढ़े होंगे, उन 4 में से एक तो है फीमेल के लिए भाई और 3 है
समझ में आया? एक मेल के लिए है, सॉरी एक फीमेल के लिए है और 3 मेल के लिए है। जो आपका जो फीमेल के लिए जो आपका ट्रेनिंग सेंटर है हरियाणा पुलिस का, वो आपका हिसार में भाई, आपसे पूछा जा चुका है और फिर से आगे भी पूछा जा सकता है कि हरियाणा में हरियाणा पुलिस का ट्रेनिंग सेंटर महिला के लिए यानी कि फीमेल के लिए कहाँ पे है? हिसार में आरक्षित है, हिसार में। और जो मेल के लिए है वो है आपका, एक तो है आपका मधुबन करनाल में, एक है आपका बोंडसी गुरुग्राम में, और एक आपका सुनारिया और रोहतक में। ठीक, ये तीनों नोट कर लें। ये था आपके हरियाणा पुलिस के ट्रेनिंग सेंटर, जहाँ पर हरियाणा पुलिस में जैसे ही आप लगोगे ना, तो आपकी जो ट्रेनिंग होगी, जो बेसिक ट्रेनिंग होगी, वो इन्हीं में से किसी एक जगह पर होगी, याद रखना। ठीक है, तो एक बार नोट कर लें, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। 1-2 बातें और हैं। इसके साथ साथ मैं बता दूं, हरियाणा पुलिस का डीजीपी कौन है भाई? वर्तमान डीजीपी। ठीक है, हरियाणा का वर्तमान डीजीपी कौन है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हरियाणा का वो है आपका फिलहाल में मनोज यादव भाई, एक आईपीएस अधिकारी हैं। ठीक, मनोज यादव हरियाणा के पुलिस के वर्तमान डीजीपी हैं भाई। हरियाणा पुलिस का जो स्लोगन है वो भी लिख लें भाई, ये भी पूछ सकता है। तो वो है आपका सेवा, सुरक्षा और सहयोग। ये हरियाणा पुलिस का स्लोगन है भाई। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि हरियाणा पुलिस का स्लोगन क्या है? सेवा, सुरक्षा और सहयोग। ठीक, 1-2 बातें और हैं, फिर आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करेंगे। एक बार नोट कर ले, जगह कम है बोर्ड पर, फिर आगे चलते हैं भाई। ठीक है, ये हरियाणा पुलिस का स्लोगन है। ये हरियाणा पुलिस के 3 ट्रेनिंग सेंटर हैं, मेल के लिए, एक फीमेल के लिए हिसार में। हरियाणा के वर्तमान डीजीपी मनोज यादव आईपीएस अधिकारी। ठीक है, और ये हरियाणा पुलिस का जो मुख्यालय है वो पंचकुला में, सेक्टर 6 में। एकेडमी हरियाणा पुलिस की मधुबन में है। एक बार नोट कर ले, फिर आगे चलते हैं। तो भाई 2-3 पॉइंट और बचते हैं, उसके बाद आज की हमारी अपनी क्लास ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो मैं अब इसको रफ कर रहा हूँ भाई। एक तो है हरियाणा का पहला महिला पुलिस थाना कब खुला था भाई? ठीक है, पहला महिला पुलिस थाना, पहला महिला पुलिस स्टेशन बोल दो। ठीक है, तो वो खुला था आपका 15 अगस्त 2015 को भाई। ठीक है, 29 अगस्त 2015 को भाई। 29 अगस्त 2015 को रक्षाबंधन के दिन आपका हरियाणा में पहला महिला पुलिस स्टेशन खुला था भाई। और एक क्वेश्चन आपसे एक और पूछा जाता है कि हरियाणा में पहला पिंक पुलिस स्टेशन कहाँ पर खुला था भाई? ठीक है, और जो ये पहला महिला पुलिस स्टेशन है ये आपका मनसा देवी पंचकुला में भाई। PKL लिख रहा हूँ भाई, समझ जाना। PKL पंचकुला में खुला था पहला पिंक पुलिस स्टेशन हरियाणा में। कहाँ पे खुला था भाई? ये भी आपका पंचकुला में खुला था भाई, सेक्टर 5 में। ठीक, ये नोट कर लें भाई एक बार। तो हरियाणा में पहला महिला पुलिस स्टेशन 29 अगस्त 2015 को मनसा देवी पंचकुला में खुला था, और पहला पिंक पुलिस स्टेशन आपका पंचकुला में खुला था सेक्टर 5 में भाई। ठीक है, अब एक और भी चीज़ आपसे पूछी जाती है कि हरियाणा पुलिस में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? तो हरियाणा पुलिस में महिलाओं की भागीदारी भाई सरकार ने 15% का टारगेट बना रखा है कि हरियाणा पुलिस में महिलाओं की संख्या कितनी हो? 15% जरूर हो। पूरी हरियाणा पुलिस के अंतर्गत हरियाणा में 15% कितनी क्या हो? लेडीज़ हो। ठीक है, तो भाई ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने पढ़ा हरियाणा के मंडल, हरियाणा की पुलिस रेंज, हरियाणा के पुलिस कमिश्नर और
हरियाणा के पुलिस जिले और भी जो कुछ बातें हरियाणा पुलिस से रिलेटेड, डीजीपी हमने पढ़ा, मुख्यालय, एकेडमी सब हमने पढ़ा, और भी जो 2-4 बातें थी इंपॉर्टेंट जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हरियाणा पुलिस में महिलाओं की भागीदारी कितनी है। 15% इतना टारगेट सरकार ने बना रखा है। पहला पिंक पुलिस स्टेशन हरियाणा में पंचकुला में, पहला महिला पुलिस स्टेशन आपका मनसा देवी पंचकुला में 29 अगस्त 2015 को रक्षाबंधन के दिन खुला था। ठीक है, तो भाई ये थी आज की हमारी क्लास, शेयर जरूर कर दे भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।